नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर दो लोग बिल्कुल अलग जिंदगी जिएं, एक कंजूसी में और दूसरा दान धर्म में, तो क्या उनका अंजाम एक जैसा हो सकता है? आज हम धर्मराज जी की एक बहुत ही पुरानी कथा को समझने वाले हैं, जो हमें दो अलग अलग रास्तों और उनकी कह सकते हैं चौंकाने वाली मंजिल की यात्रा पर ले जाती है। तो सवाल यही उठता है कि हम जिंदगी भर जो अच्छे या बुरे काम करते हैं, उनका आखिर होता क्या है? क्या कहीं उनका कोई हिसाब किताब रखा जाता है? ये सवाल ना बहुत गहरा है, और ये कहानी इसका जवाब बड़े ही दिलचस्प तरीके से देती है। तो ये कहानी है दो सेठानियों की। वो एक ही शहर में रहती थीं, लेकिन उनके रास्ते, उनके जीने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और बस यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ थी छोटी सेठानी, जिसके पास शायद पैसा थोड़ा कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो दयालु थी, सबकी मदद करती थी। और दूसरी तरफ थी बड़ी सेठानी, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर वो उतनी ही ज्यादा कंजूस थी। एक का ध्यान था भक्ति और दान धर्म में, तो दूसरी का बस अपना धन जोड़ने में। तो चलिए, सबसे पहले उस रास्ते को करीब से देखते हैं जो छोटी सेठानी ने चुना था। ये रास्ता था धर्म और दान का। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां दौलत से ज्यादा मायने रखते थे अच्छे कर्म। धर्म यानी सही काम करना, और दान यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देना। अब जो छोटी सेठानी थी ना, उसकी पूरी दिनचर्या ही भक्ति और अनुशासन से बंधी थी। वो हर रोज सुबह गंगा में स्नान करती, तुलसी, बड़ और पीपल जैसे पवित्र पेड़ों में जल चढ़ाती, मंदिर जाकर पूजा करती, और सबसे जरूरी बात, वो रोज धर्म राज्य की कहानी सुनती थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी पक्की थी अपनी भक्ति में। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा रास्ता जो पहले वाले से एकदम उलट था। ये था बड़ी सेठानी का रास्ता, धन और कंजूसी का मार्ग। अब जो बड़ी सेठानी थी, वो सिर्फ दान धर्म से दूर ही नहीं रहती थी, बल्कि छोटी सेठानी की भक्ति का मजाक भी उड़ाती थी। उसे देखकर हंसती और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। मतलब उसकी नजरों में इन सब आध्यात्मिक चीजों की कोई कीमत ही नहीं थी। खैर, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गईं, और फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों का अंतिम समय आया। और बस यहीं से उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो गया। उनके चुने हुए रास्तों का फल अब सामने आने वाला था। और देखिए, कर्मों का फल कैसे तुरंत मिलना शुरू हो गया। छोटी सेठानी को लेने के लिए तो स्वयं धर्मराज जी ने एक विमान भेजा, पूरे सम्मान के साथ। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी सेठानी को लेने दूत आए, जो उसे मारते पीटते घसीटते हुए ले जाने लगे। मतलब जैसा जीवन जिया वैसी ही विदाई मिली। बड़ी सेठानी की मुश्किलों का सफर तो बस अब शुरू हुआ था। रास्ते में उसे इतनी जोर की भूख लगी कि वो भूख भूख चिल्लाने लगी। लेकिन ये तो उसके कष्टों की बस शुरुआत थी। और दूतों का जवाब सुनिए, एकदम सीधा और सपाट था। उन्होंने कहा, खाना तो तभी मिलेगा जब जिंदगी में कभी किसी को खिलाया हो। कर्म का नियम यहां बिल्कुल साफ है, जैसा बोया था अब वैसा ही काटना पड़ेगा। लेकिन उसकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर में प्यास से उसका गला सूखने लगा और वो पानी पानी चिल्लाने लगी। और ये तकलीफ भी सीधी सीधी उसके कर्मों से ही जुड़ी थी। और उसे फिर से वही जवाब मिला। दूतों ने साफ कह दिया कि पानी भी तभी मिलेगा जब जिंदगी में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया हो। उसकी कंजूसी अब उसकी सजा बन गई थी। और जब वो लोग धर्मराज जी के दरबार पहुंचे, तो वहां आखिरी फैसला सुनाया गया। एक तरफ छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी, और दूसरे तरफ बड़ी सेठानी को एक धधकती हुई खाई में फेंक दिया गया। उनके दो अलग अलग रास्तों का ये अंतिम परिणाम था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपनी उस तकलीफ में बड़ी सेठानी ने एक आखिरी गुहार लगाई। उसने एक और मौके की भीख मांगी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। धर्मराज जी ने उसे सवा पहर का मौका दिया। सवा पहर यानी करीब करीब 3 घंटे का समय। सोचिए, उसे एक छोटा सा लेकिन बहुत कीमती मौका मिला था अपने गलती सुधारने का। और धरती पे वापस आते ही बड़ी सेठानी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन पंडितों को बुलवाया, धर्मराज जी की कहानी सुनी और हर तरह का दान पुण्य किया। मतलब उन चंद घंटों में उसने वो सब कुछ कर डाला जो पूरी जिंदगी नहीं किया था। और इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला था।
जब उसका सवा पहर का समय पूरा हुआ तो इस बार उसे घसीटने के लिए दूत नहीं बल्कि स्वर्ग ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया। तो इस जबरदस्त कहानी का आखिर सार क्या है? क्या सीख मिलती है हमें इससे? इसका गहरा मतलब क्या है? देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर सच्ची श्रद्धा से थोड़ा सा भी पुण्य किया जाए ना, तो वो भी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वो है जो हमारे कर्मों में है, हमारे धर्म में है। और ये कहानी भले ही कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के छोटे छोटे काम हमारे आने वाले कल पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। है ना सोचने वाली बात?